और किसने फर्स्ट टाइम करा? फर्स्ट टाइम तो नहीं किया मैंने। इतनी देर? फर्स्ट टाइम ही है। हाँ इतनी देर के लिए। क्या महसूस होता? कमर दर्द, दिमाग ये चेस्ट में थोड़ा थोड़ा हैवी और वही खाली हुआ दिमाग। मेरे को हार्ट चक्र पे बहुत ठंडा ठंडा फील हुआ। यार जो ब्रीथिंग वैसे करते थे जो एक एक घंटा, वो इससे डिफरेंट होती थी, ऑलमोस्ट होती तो थी। क्या होता है जब आप एक ऊर्जा को, एक जैसे ब्रीदिंग दो ऊर्जा, आपकी दो नाड़ियां हैं, दोनों नाड़ियां अलग अलग विचार रखती है, एक पास्ट रखती है एक फ्यूचर। जब आप एक नाड़ी पे पूरी प्राण ऊर्जा भेज रहे हो तो वो नाड़ी स्थिर होगी, जब आप दूसरी नाड़ी पे भेज रहे हो तो वो नाड़ी स्थिर होगी। यानी आपके शरीर के अंदर जो वायु है जिसने नेगेटिव विचार आपके अंदर स्टोर कर रखे थे, उस वायु को एक नई वायु ने रोका, एक नई वायु उसके अंदर आई। उस नई वायु की वजह से कि जितनी आपकी स्थिति ऊपर होती जाएगी उतने विचार कम आए, उतना पेन कम, उतना रिवेंज कम, उतना एंगर कम। ये जो एंगर है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी के इमोशंस है, ये एक वायु जब शरीर के अंदर होती है तब एक प्रकार के इमोशंस, समझ रहे हो? यानी जब नेगेटिव वायु होगी तो ये इमोशंस नेगेटिव, आपके विचार नेगेटिव होंगे, आपके एक्ट नेगेटिव होंगे। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बीमारियों को पकड़ेगी। उन सब का कारण क्या है कि वायु जो थी वो नेगेटिव थी। नेगेटिव वायु जो है वो नेगेटिव विचारों का घर है, ठीक है? जैसे ही आपने प्राण ऊर्जा ली, आपने पॉजिटिव वायु दे, जब आप पॉजिटिव वायु दे रहे थे तो जो आपका शरीर है उसके अंदर से ये वायु हो गई कम और ये वायु गई बढ़। इसका असर क्या होगा? आपको पीस महसूस होगा, एंगर नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं आएगा। एक बुक है हिडन हिंदू, ठीक है, उसकी ऑडियो बुक अवेलेबल है। उसमें वहां पे एक अघोरी है जो सतयुग से चलता आ रहा है, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है, वो मरा नहीं, अमर है, ठीक है? उस पे वो बुक बेस है और कहते हैं ये रियल स्टोरी। क्या बुक है? हिडन हिंदू। हिडन हिंदू हिंदू। उसमें वो बताते हैं कि इस आदमी को नशे का इंजेक्शन दिया गया, प्रोसेस समझना, नशे का इंजेक्शन दिया गया और उसके माथे पर क्या लगा दिया थे अनीस? मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट, नोट्स लगाते। नोट्स लगा दिया। जो वो विचार ले रहा था वो विचार स्क्रीन पे आ रहा। जैसे मैं आंख बंद करके अपनी मां को देखूं तो वो मां की फोटो स्क्रीन पे आ रही। इस प्रोसेस को समझ लिया तो जीवन अनकोड हो जाएगा, सारी कोडिंग हट जाएगी। प्रोसेस को समझो। स्टेप नंबर 1, उसे नशा दिया गया। नशा देने से क्या हुआ? उसका मन जो है वो थोड़ा सा थॉटलेस हुआ, उसका अपने ऊपर से नियंत्रण हटा। जब आप 25 से 30 मिनट प्राण ये कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा सही महसूस होगा कि कुछ सोचा नहीं जा रहा। समझ रहे हो? एक शरीर पे एक अजीब सी चीज आ गई है और उसने शरीर को पकड़ लिया है, अब कुछ नहीं सोचा जा रहा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
आज ऐसी मशीन आ गई है विचार, जो एक्चुअली में एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, और इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में एक मेमोरी ले रखी है। मेमोरी एक्चुअली में ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, इसने एक मेमोरी ले रखी है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो उस मेमोरी को बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये उस बुक में है, ये आ चुका। आपको नशा देंगे, क्या नाम था उस नशे का भाई? अरे वो उसके लिए होता है आजकल वो चल नहीं रहा, कह रहे हैं वो लगवा दो। नहीं वो डॉक्टर देते हैं उसके लिए। जो लाइट डिटेक्टर हाँ, लाइट डिटेक्टर वाले क्या बोलते हैं उसको, नाम बोलते हैं। उसमें वो एक नशा देते हैं, तो उसमें वो बस मन का, और तो जो अंदर होता है वही बोलता है वो अंदर। ठीक है, अब वो बंदा जो मशीन देखो, मशीन डिटेक्टर जैसे हो गए, वो नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को लाइट डिटेक्टर। नार्को टेस्ट। अब मशीन को देखो, मशीन क्या कर रही है, जो इमेज वो आदमी अंदर सोच रहा है, ऐसी ना, वो इमेज सामने रिफ्लेक्ट होगी। अब एक बार टेक्निकली मुझे ये बता दो कि उस मशीन के पास क्या है? विचार, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। ये तो हर कोई पहले से ही बताया जा रहा है। इस मशीन के पास उस मेमोरी को रिफ्लेक्ट करने का पासवर्ड आ गया। यही हुआ ना, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती एग्जिटैक। मतलब अगर मेरे से पूछा नीच कैसे दिखता है, और मैं छुपाना चाहूं, फिर भी वो मशीन दिखा देगी ऐसे दिखता है। आप समझे? यानी जब वो मशीन मेमोरी को बाहर दिखा सकती है, तो जब आपका, ये भी फर्स्ट स्टेप हुआ, अभी सेकंड स्टेप रहता है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब वो मशीन दिखा सकती है, तो आप जो साक्षात परमात्मा तत्व से बने हुए, आप बाहर वो चीजें जो आपके अंदर चल रहा है, जब वो मशीन बाहर दिखा सकती है, तो जो आपके अंदर है, क्या आप वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते? ये है पहली स्टेज। इसको 20 से 25 मिनट करना ही करना है। आपने तरह की साधनाएं करी हुई, मंत्र जाप करे हुए, आप ये 25 मिनट करके दिखा दो। आप समझे? पहली चीज, इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जो सेकंड माइंड है वो शांत हो जाएगा, जो नेगेटिव वायु है वो खत्म हो जाएगी। अब वो हमारी बात सुनेगी। अब आगे का प्रोसेस, ये हर एक के लिए अलग अलग डिकोडेशन है। अभी किस पे कराएं? धन पे कराएं? धन पे करो। नहीं, आप मैन साहब किस पे करना चाहते हैं? आपके लिए अलग फॉर्मेशन बना दें। खुशहाल जीवन, क्या आप परमेश्वर बना रहे हो? आपके अंदर की वायु जो है ना, उसको निकालना है। अब एक थॉट पैटर्न दिया जाएगा कि इससे मिलती जुलती वायु जो इस चीज को रोक रही है, वो सब निकल जाए। तो सब अपना अपना कर सकते हैं। वो शब्द गलत हो जाए ना तो नहीं, तो अभी 10 मिनट सब एक एक करके बैठ जाते हैं आपके साथ, वो अपना अपना बना लेते हैं। एक बार ये म्यूट कर दे।